जय बाबा केदारनाथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रुचि तिवारी देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो मैं नहा के पूजा करके बाहर पे आ रखी थी धूप में। तो यहाँ पे शक्ति दीदी वो चूड़े कूट रहे हैं। तो चूड़े कैसे होते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। इस रास्ते से जाऊँगी तो वो चूड़े बना रहे हैं पांडवों के लिए, तो दिखाती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता करने आऊँगी घर पे। तो यहीं पास ही में हमारा पुराना घर भी है। तो यहाँ पे बड़ी सासू खाना बना रही है। तो मैं यहाँ से जाऊँगी तो यहाँ से दिखाती हूँ आपको कि तो यहाँ पे ये जो धान रहता है उसे भिगाते हैं। तो भीगे थोड़ा मोटा होता है वो, तो भीगे ऐसे होते हैं ये मोटे, और फिर उसे ऐसे छन्नी में रखते हैं। उसका पानी निकलता है और ऐसे चूल्हे पे भूनना पड़ता है। तो इसे बोलते हैं डडू। और यहाँ पे सासू कर रही है यहाँ पे भूनने का काम। अभी तक सासू की ड्यूटी थी। पांडवों के लिए कूट रही हैं। तो शक्ति दीदी का मायका है लुआरा गांव में। तो दीदी पांडवों के लिए चूड़े बना रही है। और आजकल लुआरा गांव में पांडव नृत्य हो रहा है। वो पहले जमाने के खूब सारे चूड़े और भूखने धान इसी ओखर में कूटते थे, जिसके यहाँ भी ओखर रहते थे। तो अब जैसे जैसे नई नई पीढ़ियाँ आ रही हैं तो ये गन्नू छटनू सारे छूट रहे हैं। तो ये सारे छूट रहे हैं अभी। तो ये बहुत बड़ा चौक है यहाँ पे। तो ऐसे कूटते हैं, मिलजुल कर सारे काम करते हैं यहाँ पे। तो ये चूड़े जो है तुरंत कूटने पड़ते हैं। अगर थोड़ा सा भी ठंडे हुए तो सारा धान में से ही रहता है। तो ऐसे जोर लगाना पड़ता है। तो बारी बारी पे ये भूनना पड़ता है। तो अब बड़ी सासू की ड्यूटी है यहाँ पे भूनने की। पे फूफू बैठी है। तो एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको। ये है मोरिया। तो पहले जमाने में ऐसे मोरिया डालते थे। तो मेरी माँ अभी वो ऐसे ही पहनते थे। अब तो मेरी माँ उन्होंने चैन बनवा रखी है। तो बहुत प्यारी है। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं ऐसे ही मोरिया बनाऊंगी अपने लिए भी। तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि ये मोरिया कैसे लग रही है। और अब है मेरा नंबर यहाँ पे कूटने का और वीडियो बनाएगी सरता। तो यहाँ पे उला दीदी भी आ गई है। तो सासू ने भी डाली है गले में मोरी। ये देखिए सासू की बहुत ज्यादा है। अब फूफू वो सासू वो जा रहे हैं स्कूल में। तो एनसीसी कैंप लगा है। तो आज फाइनल है वहाँ का। तो प्रोग्राम होंगे स्कूल में। तो हम भी जाएंगे। अभी मैं रोटी खाऊंगी तो तब जाऊंगी मैं। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे धान भी बचा है चूड़े बनाने के लिए। तो अब सरता की बारी है यहाँ पे। तो ये दोनों ये देखिए इतना जोर लगाना पड़ता है यहाँ पे कूटने के लिए। एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ओखर में कभी भी चप्पल नहीं ले जाना है। तो कोई भी वो हो कूटने के लिए तो धान या चौसा या मंडवा या चूड़ा या बुखड़े जो भी होते हैं तो वो बिना चप्पलों के ही ओखर में कूटा जाता है। क्योंकि ओखर में गणेश भगवान की पूजा होती है इसीलिए। और आज तो शुभ काम हो रहा है यहाँ पे 5 भाई पांडवों के लिए। और द्रौपदी जो भी नाचने वाले रहते हैं तो उन्हों के लिए आज चूड़े बना रही है दीदी। ऐसे निकालना है फिर ये फटकना है सुपे में। इसे बोलते हैं छटुणू। जो ये वाला छटुणू है वो के कुछ ओ शक्ति दीदी उन्हों का है मछली। तो आशा बुली का ला रखा है ये शादी में। तो हमारे यहाँ जब शादी होती है तो ऐसे छटनू और गन्यू भी दी जाता है। तो ये छटनू दे रखा है बिजोरी बॉडी ने और ये गन्यू। तो ये छटनू जो है निंगाल का बना रहता है। जंगलों में जो निंगाल घास के लिए होता है तो उसी से बनाया जाता है।
तो निंगाल जंगल से लाना पड़ता है, तो छीलना पड़ता है, फिर उसे भुनना पड़ता है। इतना मेहनत भरा काम रहता है पहाड़ों में। तो जो बाहर रहते हैं हमारे गांव के, मेरे मायके साइड से कोई भी, तो ऐसे ताज़ा होती है गांव की यादें। तो बोल रहे होंगे कि ये देखिए कैसे लगे है। सब काम भी किया, गौशाला का, घर का सफाई सुफाई, बच्चे स्कूल भी भेजे। तो यहाँ पे टाइम पे आ गए हैं कूटने के लिए। अगर बाहर रहते ना देहरादून ऋषिकेश में, तो अभी तक झाड़ू पोछा ही होता हुआ। और अब यहाँ पे उला दीदी की बारी है कूटने की। अब चले गए हैं कोई स्कूल में, तो कब कोई कपड़े धोने। तो यहाँ पे बचे हैं मैं, सरता दीदी और शक्ति दीदी बचे। तो कूटने वाले हैं शक्ति दीदी और सरता, और मैं हूँ यहाँ पे भूनने वाली। तो मैंने अभी तक रोटी नहीं खाई और 11 बजने वाली है। मैंने जाना है अभी स्कूल में, अभी प्रोग्राम देखने। और अभी 1 2 तो इसे बोलते हैं 2 गांठ। तो अभी तीसरी इसमें डाल रखी है मैंने। यहाँ पे सरता भून रही है धान को। तो मैं जा रही हूँ घर। तो हम सोच रहे थे दोनों कि थोड़ा भट्ट लाती हूँ कूटने के लिए। तो आज का बहुत टाइम से मैंने चौंसा नहीं बनाया, तो वो दो की इच्छा थी कि चौंसा बना मम्मी। तो मेरी मिक्सी ख़राब हो रखी है, तो डेली मैं ओखल में ही कूटती हूँ। तो वहाँ पे अगेठी जल रही है, उसमें अच्छे से आग भी जल रही है। तो मैं भट्ट ले जाऊँगी, तो भट्ट भी कूटते हैं वहाँ पर। यहाँ पर मैं भट्ट ला कर आ गई हूँ। तो अच्छे से भुनना है, तो ये भी कूटना है भट्ट। तो भट्ट कूटने वाले ये 3 है, मैं देखने वाली हूँ आज। तो भट्ट हमने कूट लिए हैं। तो यहाँ पे चालने की बारी है शक्ति दीदी की। तो हम यहाँ पे अपनी थकान थोड़ा दूर कर रही है। थकान दूर करना है पायो लेने। ऐसे छन्नी पे भट्ट को छाना जाता है। और मैंने भट्ट में चोरू और धनिया तो था नहीं घर में, तो थोड़ा सा मैंने जीरा डाला और चावल। कूट लिया है, अब छानने की बारी है शक्ति दीदी की। यहाँ पे चौंसा भी कूट दिया है। तो थोड़ा सरता ले गई साग बनाने के लिए। तो यहाँ पे शक्ति दीदी अभी सफाई कर रही है। और चूड़े फट के ना ऐसे होता है, इसका जो कबार रहता है वो वहाँ पे डाल रखा है, जो दीदी इकट्ठा कर रही है। तो ऐसे बाहर का उसे भूसा बोलते हैं, वो निकलता है। तो ऐसे होते हैं चूड़े। फोन कर। और हम पहुंच गए हैं घाटी पे, और मेरे प्रकाश जीजा जी का काम लग रखा है यहाँ पे। तो अभी पत्थर निकाल रहे हैं। तो जल्दी से यहाँ पे भी अच्छा सा एक घर बनेगा। और ऊपर की मंजिल भी बीम पड़ रखे हैं, और कुछ दिन में लेंटर की तैयारी भी होगी। तो मेरे जीजा जी और दीदी देख रहे हैं मुझे। आज समापन है, तो बच्चों ने अपने बैग ऐसे इकट्ठा करके यहाँ बाहर पे रखे हैं। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देवों की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। माँ शादी को प्रणाम करते हुए आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में यहाँ पर अपनी बहुत बड़ी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम सभी अध्यक्ष महोदय, प्रधानाध्यापक श्री सेमाल जी,
अभी तारीख चलिए तुम्हारा हमारा तुम्हारा बस इतना ही संग का तुम्हारा हमारा बच्चा खुश रहना ले लो आशीष हमारा बच्चा खुश रहना ले लो आशीष हमारा बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा कोई बदल ना पाए ये दस्तूर पुराना कोई बदल ना पाए ये दस्तूर पुराना इस स्कूल से जाके आगे पढ़ने जाना इस स्कूल से जा